पर यह हमारा दिन है। एक दूर की पहाड़ी पर एक पुराना खुरदुरा क्रॉस खड़ा था। प्रभु के नाम की प्रशंसा करो, क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। नमस्ते, मेरा नाम चुकबुगा जी मुनियावा है। यीशु मसीह के क्रॉस और आपके प्रसारण में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रसारण में हम केवल यीशु और उन्होंने क्रॉस पर क्या किया के बारे में बात करते हैं, मानवता के लिए। लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से हम देख रहे हैं कि एक सच्चा भगवान, हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में मैंने एशिया की जो यात्रा की, ये यात्रा मुझ पर गहरा प्रभाव डाल गई। गहरा। इस यात्रा ने शास्त्रों को जीवंत बना दिया। मैंने प्रेरितों के काम अध्याय 17 देखा। जीवंत हो जाओ, मेरी ओर कूदो। पॉल ने कहा, एथेंस के लोगों, मैं देख सकता हूं कि तुम सभी चीजों में सबसे अधिक अंधविश्वासी हो, तुम सबसे अधिक धार्मिक हो। क्योंकि जब मैंने आपकी भक्ति को देखा, और विशेष रूप से उनमें से एक जो अनजान भगवान के लिए है, जिसे आप अनजान कहते हैं, वही है जिसे मैं आपको प्रचारित करने आया हूं। यही पॉल ने प्रेरितों के काम अध्याय 17 में पद 16 से नीचे उन्हें कहा। जब मैं एशिया के इन स्थानों पर पहुंचा, मैंने हर तरह की छवियां देखी, खुदी हुई छवियां, सभी प्रकार की चीजों की नक्काशी, जिसे लोग भगवान कहते हैं और वे पूजा करते हैं। और मेरा मन पॉल के शब्दों गया, और इसने मुझे इसके बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया है। तो आज हम जारी रखेंगे। हाथ से बनाए गए भगवान भगवान नहीं है। प्रार्थना करें। पिता, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, हम आपके दया के लिए धन्यवाद करते हैं, हम आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं, हम आपके यीशु के बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रसारण के माध्यम से आप हर एक व्यक्ति तक पहुंचे जो अभी भी पूजा करता है। झूठे भगवान, हर एक व्यक्ति जो अभी भी उन चीज़ों की पूजा करता है जो हाथों से बनाई गई हैं, कि आपका आत्मा उन्हें सेवा दे और उन्हें यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करने के लिए आकर्षित करे, ताकि वे जीवित भगवान के पुत्र बन सकें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। पॉल ने उनसे कहा, क्या आप प्रेरितों के काम अध्याय 19 की कहानी याद करते हैं, पद 23 से पद 28 तक? लेकिन पद 26 में पॉल ने कहा था कि हाथ से बनाए गए भगवान भगवान नहीं है। आप जानते हैं, एक आदमी था जिसका नाम डेमेट्रियस था, जो एक चांदी का कारीगर था, जिसने अपनी आजीविका कैसे कमाई। और वह एक अमीर आदमी था। उसने अपने जीवन यापन के लिए मंदिर बनाए, जिस देवी का नाम वास्तव में डायना था, और वे इन चीजों को बेच रहे थे और वे बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, क्योंकि किसी न किसी तरह उन्होंने इन चीजों को कुछ विशेषता दी थी, इन चीजों के लिए। और फिर जब पॉल यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ आए, जो कहता है, क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। और पौलुस ने उनसे कहा, जो चीजें हाथों से बनाई गई हैं वे भगवान नहीं हैं। सच्चे भगवान के पास आओ, जो तुमसे प्यार करते हैं, और उसने अपने बेटे को तुम्हारे लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। उसने गवाही दी है कि यह बेटा जिसे उसने मरने के लिए भेजा, जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाला होगा। उसे मृतकों में से जीवित करके। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो कई लोग जीवित भगवान की ओर मुड़ गए। तो यह चांदी का कारीगर स्मिथ आदमी लोगों को एक समान व्यापार के अनुसार व्यवस्थित किया, जो लोगों की अज्ञानता से पैसे कमा रहे थे।
उसने उन्हें व्यवस्थित किया और उन्होंने शहर में दंगा कर दिया। रोकने के लिए पौलुस का सच्चे सुसमाचार का प्रचार, ताकि लोग भगवान के साथ फिर से मेल मिलाप न कर सकें। और यही चीज आज भी चल रही है। बहुत से प्रयास हैं, बहुत से तरीके हैं जिनसे इस चांदी के कारीगर की आत्मा आज भी कई मूर्तियों के भक्तों में मौजूद है। उदाहरण के लिए, कुछ ऐसा होगा जो किसी को मिशनरियों के प्रति शत्रुतापूर्ण बना देगा, तो कुछ देशों में वे मिशनरी वीजा नहीं देते, ताकि लोग आएं और चांदी व ताम्र कारीगरों को सच्चा सुसमाचार सुनाएं। वे लोगों को प्रचार से रोकें ताकि अज्ञानता बनी रहे। ताम्र व चांदी कारीगरों को सुसमाचार सुनाने वाले लोग आएं ताकि अज्ञानता बनी रहे। उन जगहों के लोग अभी भी उन लोगों की अज्ञानता से पैसे कमा सकते हैं जो अभी भी पूजा कर रहे हैं। तस्वीरें, क्या तुम ये देख रहे हो? तो दुनिया के कुछ देशों में वे मिशनरियों को आना नहीं चाहते, वे क्रिश्चियनों को आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके नागरिकों का प्रचार किया जाए। वे नहीं चाहते कि उनके नागरिकों को सच्चाई पता चले। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 8 पद 32 में कहा, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 पद 6 में कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, कोई भी पिता के पास मेरे बिना नहीं आ सकता। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 17 पद 17 में कहा, उन्हें तेरी सत्य से पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो वे नहीं चाहते कि सत्य आए ताकि लोग अज्ञानता में रह सकें। तो आप मेरी हैरानी की कल्पना कर सकते हैं, जब मैं इनमें से कुछ जगहों पर जाता हूं और मैंने देखा कि ये जगहें पूरी तरह से मूर्ति पूजा में डूबी हुई हैं। ये इसका एक हिस्सा है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि लोग आएं और अपने लोगों को सच्चाई सुनाएं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रसारण के माध्यम से यह बात इस दुनिया के अंधेरे स्थानों के हर कोने और दराज में पहुंच जाए, ताकि लोग सच्चाई जान सकें कि ऐसे कोई देवता नहीं है जो मानव हाथों से बनाए गए हैं, वे भगवान नहीं हैं। तो मैं हमारे लिए पढ़ना चाहता हूं बाइबल के कुछ अंश, सिर्फ इस सत्य को स्थापित करने के लिए कि हाथ से बनाई गई कोई भी चीज ईश्वर नहीं हो सकती। वे भगवान नहीं है। जो कुछ भी शुरू होता है वह भगवान नहीं है। जो कुछ भी देखा जाता है वह भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान एक ऐसे प्रकाश में निवास करते हैं जिसे कोई भी नहीं देख सकता। वह अदृश्य भगवान है। आमीन। तो यशायाह अध्याय 44 में, मैं इसे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से पढ़ूंगा। यशायाह अध्याय 44 पद 6 से बाइबल क्या कहती है, सुनिए। यह कहता है, यह वही है जो भगवान कहते हैं, इज़राइल का राजा और उद्धारक, स्वर्ग की सेनाओं का भगवान, मैं पहला हूं और अंत में कोई और भगवान नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 8 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 8 में यीशु ने कहा, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं शुरुआत हूं, मैं अंत हूं, मैं पहला और आखिरी हूं, सर्वशक्तिमान भगवान ने कहा। ध्यान से सुनिए, कोई और भगवान नहीं है। यहोवा पहला है और आखिरी है। वह सभी चीजों का निर्माता है, जो देखी जाती हैं और जो अदृश्य हैं। तो वह कहते हैं पद 7 में, वह कहते हैं, मेरे समान कौन है? उसे आगे आकर आपको अपनी शक्ति साबित करने दें। उसे वही करने दो जो मैंने प्राचीन काल से किया है, जब मैंने एक लोगों की स्थापना की और उसके भविष्य को समझाया। मैंने एक लोगों की स्थापना की और उसके भविष्य को समझाया। पद 8 में कहा गया है, कांपना मत, डरो मत। क्या मैंने आपके लिए अपने उद्देश्यों की घोषणा बहुत पहले नहीं की थी? आप मेरे गवाह हैं। क्या कोई और भगवान है? नहीं, कोई और चट्टान नहीं है, एक भी नहीं। कितने बेवकूफ हैं वे जो मूर्तियां बनाते हैं। ये कीमती वस्तुएं वास्तव में बेकार हैं। जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं वे ये नहीं जानते, तो वे सभी शर्मिंदा होते हैं। वे ये नहीं जानते। वे क्या नहीं जानते? वे नहीं जानते कि ये वस्तुएं वास्तव में बेकार हैं।
श्लोक 10। कौन लेकिन एक बेवकूफ अपना खुद का भगवान बनाएगा, क्या तुमने वह देखा? कौन लेकिन एक बेवकूफ अपना खुद का भगवान बनाएगा, एक मूर्ति जो उसकी एक भी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, मैं एशिया के इन देशों में से एक के एक दोस्त से मिला जो एक ईसाई है, एक पादरी। और उसने मुझसे कहा, पादरी, जब मैं बच्चा था हमारे पास लगभग 20 मिलियन भगवान थे। उसने कहा, लेकिन अब यह लगभग 30 या उससे अधिक मिलियन भगवान हो गए हैं। तो मैं सोच रहा हूं, क्या वे भगवान बनाते हैं? इस पर सोचो, क्या तुम भगवान बनाते हो? क्या तुम सृष्टिकर्ता को बनाते हो जिसने सभी चीजों को बनाया? तो एक ही भगवान है और कोई नहीं जिसने सभी चीजों को बनाया। तो इस यशायाह अध्याय 44 के पद 10 में कहा गया है, कौन लेकिन एक बेवकूफ अपना खुद का भगवान बनाएगा, छोटे अक्षर वाले भगवान, एक मूर्ति जो उसकी एक भी मदद नहीं कर सकती। पद 11 कहता है, जो भी मूर्तियों की पूजा करता है वह अपमानित होगा। इन सभी कारीगरों के साथ साधारण इंसान जो दावा करते हैं कि वे एक भगवान बना सकते हैं, वे सभी एक साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन वे आतंक और शर्म के साथ खड़े होंगे। काला लोहार अपनी भट्टी पर खड़ा होता है एक तेज औजार बनाने के लिए, उसे अपनी पूरी ताकत से उसे पीटते और आकार देते हुए। उसका काम उसे भूखा और कमजोर बना देता है, यह उसे प्यासा और बेहोश कर देता है। फिर लकड़ी का आवरण एक लकड़ी के टुकड़े को मापता है और उस पर एक पैटर्न बनाता है। यह छेनी और प्लेन के साथ काम करता है और इसे एक मानव आकृति में मोड़ता है। वह इसे मानव सुंदरता देता है और इसे एक छोटे से मंदिर में रखता है। वह देवदार के पेड़ काटता है, वह चुनता है साइप्रस और ओक। वह जंगल में चीड़ का पेड़ लगाता है ताकि उसे बारिश से पोषण मिल सके। फिर वह लकड़ी के एक हिस्से का उपयोग आग बनाने के लिए करता है। जब यह इसके साथ वह खुद को गर्म करता है और अपनी रोटी सेंकता है। क्या तुमने वह देखा? लकड़ी से वह आग बनाता है जिससे वह खुद को गर्म करता है और अपनी रोटी सेंकता है। फिर हाँ, यह सच है, वह इसके बाकी हिस्से को लेता है और अपने लिए एक भगवान बनाता है, जीओडी, पूजा करने के लिए। वह एक मूर्ति बनाता है और इसके सामने झुक जाता है। वह अपने मांस को भूनने के लिए पेड़ के एक हिस्से को जलाता है और खुद को गर्म रखने के लिए वह कहता है, वह आग अच्छी लगती है। फिर वह जो बचता है उसे लेता है और अपने छोटे अक्षर वाले भगवान बनाता है, एक तराशा हुआ मूर्ति। वह इसके सामने गिर जाता है, पूजा करता है और प्रार्थना करता है, मुझे बचा लो। वह कहता है, तुम मेरे भगवान हो। इतनी बेवकूफी और अज्ञानता। उनकी आंखें बंद हैं और वे देख नहीं सकते, उनके मन छोटे हैं और वे सोच नहीं सकते। जिस व्यक्ति ने मूर्ति बनाई वह कभी यह सोचने के लिए नहीं रुकता कि क्यों यह बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। मैंने उसे अपने पैरों के लिए जलाया, गर्मी के लिए। मैंने इसका उपयोग अपनी रोटी सेंकने और अपने मांस को भूनने के लिए किया। क्या मैं इसके बाकी हिस्से को भगवान बना सकता हूं? क्या मुझे लकड़ी के एक टुकड़े के सामने झुककर पूजा करनी चाहिए? बेचारा भ्रमित मूर्ख राख पर निर्भर करता है। वह किसी चीज पर भरोसा करता है, यह उसकी मदद नहीं कर सकता। फिर भी वह खुद को तोड़ नहीं सकता। वह खुद से पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्या यह मूर्ति जो मैं अपने हाथ में पकड़ रहा हूं एक झूठ है? ध्यान दो, हे याकूब, क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। हे इस्राएल, मैं भगवान ने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारे पापों को बादल की तरह मिटा दिया है। मैंने तुम्हारे अपराधों को सुबह की धुंध की तरह बिखेर दिया है। ओ मेरे पास लौट आओ, क्योंकि मैंने कीमत चुका दी है तुम्हें आजाद करने के लिए। उसे देखो, उसे देखो। पद 24 में वह कहता है, यह वह है जो भगवान कहता है, तुम्हारा उद्धारक और सृष्टिकर्ता। मैं भगवान हूं जिसने सभी चीजें बनाई हैं। मैंने अकेले ही आकाश को फैलाया। जब मैंने पृथ्वी बनाई तब मेरे साथ कौन था?
मैंने झूठे भविष्यवक्ताओं को झूठा साबित किया और भाग्य बताने वालों को मूर्ख बना दिया। मैंने बुद्धिमानों को बुरा सलाह देने के लिए मजबूर किया, इस प्रकार उन्हें मूर्ख साबित किया। लेकिन मैं अपने भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को पूरा करता हूं। उनके द्वारा मैं यरूशलेम से कहता हूं, लोग यहां फिर से रहेंगे और यहूदा के शहरों के लिए तुम फिर से बनोगे। मैं तुम्हारी सभी खंडहरों को पुनर्स्थापित करूंगा। हालेलुया। यह वही है जो भगवान इन सभी चीजों के बारे में कहते हैं जिन्हें इंसान भगवान कहते हैं और पूजा करते हैं। ध्यान से सुनो, इस पर विचार करो। देखो बाइबल क्या कहती है। कोई जंगल में जाता है, एक ऊंचा पेड़ लगता है, उसे काट देता है, वह इसे बेचती है और इसे एक चित्र में बदल देती है और यह चीज को देखता है और इसके सामने झुकता है और उससे कहता है, तू ही मेरा भगवान है। बाइबल कहती है कि केवल एक भ्रमित मन ही ऐसा कर सकता है और इसका कारण यह है, अदृश्य दुनिया में इसके पीछे एक आत्मा है। यह सामान्य नहीं है, यह स्वाभाविक नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कुछ प्रसारण में कहा था, भगवान जब उन्होंने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने अपने कुछ अंश को मनुष्य के अंदर डाल दिया। इसलिए मनुष्य हमेशा भगवान के लिए तरसता है। मनुष्य सच्चे भगवान की पूजा करना चाहता है। वह इच्छा भगवान द्वारा डाली गई थी। यह एक पवित्र ईमानदार इच्छा है, लेकिन पर्दे के पीछे शैतान उस इच्छा को मोड़ता है और मनुष्य को किसी बनी हुई चीज को देखने के लिए प्रेरित करता है। किसी चीज को देखने के लिए जिसे उसने खुद बनाया और इसे भगवान कहता है। एक बार फिर सुनो, मैं कहता हूं जैसा कि पौलुस ने कहा, जो चीजें हाथों से बनाई गई हैं वे भगवान नहीं हैं। एकमात्र सच्चा भगवान, एकमात्र जीवित भगवान, एकमात्र बुद्धिमान भगवान भी अदृश्य भगवान है। वह एक ऐसी रोशनी में निवास करता है जिसे कोई मानव नहीं पहुंच सकता। मुझे कुछ याद है, नाइजीरिया में लोगों का एक समूह जो अपने भगवान को अपनी जेब में रखते थे। क्या आप सोच सकते हैं, आसमान और धरती का भगवान। वह कहते हैं, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पूरी धरती मेरी पांव की चौकी है। आप मेरे लिए कौन सा घर बना सकते हैं? कोई भी भगवान जो एक मंदिर के अंदर रहता है वह भगवान नहीं है। अगर आप किसी से पूछते हैं सुलेमान द्वारा बनाए गए मंदिर के बारे में क्या, मुझे खुशी है कि आपने यह सवाल पूछा, क्योंकि अगर आप देखें कि जब सुलेमान उस मंदिर को भगवान के लिए समर्पित कर रहे थे, एक राजा अध्याय 8 में सुलेमान ने भगवान से कहा, स्वर्ग, स्वर्गों का स्वर्ग आपका सिंहासन है। तो आप चाहते हैं यह चीज जो मैंने आपके लिए बनाई है कहां है? यह केवल उनके लिए है कि वे आपके लिए बलिदान जलाएं। यह आपको समाहित नहीं कर सकता, यह तुम्हें समाहित नहीं कर सकता, यह आपको समाहित नहीं कर सकता। तो जब आप इसे देखते हैं और पढ़ते हैं, यह एक लंबी प्रार्थना है जो सुलेमान ने पहले राजा अध्याय 8 में की थी। आमीन। यह पद तेरी है। मैंने निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक घर बनाया है, एक स्थायी स्थान जहां तुम हमेशा रह सको। और यह पद 15 में कहा गया है, धन्य है वह भगवान जो अपने मुंह से दाऊद मेरे पिता से बात करता है और मैं उसे पूरा करूंगा। आप जानते हैं श्लोक 35, और उसने कहा, हे इज़राइल के भगवान, तेरे समान कोई भगवान नहीं है, न तो स्वर्ग में न ही पृथ्वी के नीचे, जो अपने सेवकों के साथ वाचा और दया रखता है, जो तुम्हारे सामने अपने पूरे दिल से चलते हैं।
जिसने अपने सेवक के साथ वाचा रखी है, हे दाऊद मेरे पिता, जिसे तूने वादा किया था, तूने अपने मुंह से भी कहा और अपने हाथ से पूरा किया, जैसा कि आज है। इसलिए अब हे इज़राइल के भगवान, अपने सेवक दाऊद मेरे पिता के लिए वह वचन निभा जो तूने कहा था कि तेरे लिए कोई कमी नहीं होगी। मेरी दृष्टि में एक आदमी जो सिंहासन पर बैठे, ताकि तेरे बच्चे अपने मार्ग पर ध्यान दें कि वे मेरे सामने चलें। और अब हे इस्राएल के भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा वचन हमारे वक्ताओं के माध्यम से तेरे सेवक दाऊद मेरे पिता के साथ सत्यापित हो। अब सवाल पर ध्यान दें। उसने पूछा, पद 27, मैं कहां जा रहा हूं? वह कहता है, लेकिन क्या वास्तव में भगवान पृथ्वी पर निवास करेंगे? देखो, स्वर्ग और स्वर्ग का स्वर्ग भी तुझे समाहित नहीं कर सकता। इस घर की तो बात ही छोड़ो जो मैंने बनाया है। क्या तुमने वह देखा? वह कहता है, स्वर्ग का स्वर्ग भी भगवान को समाहित नहीं कर सकता। तो और कितना अधिक ये छोटा सा घर, ये मंदिर, ये शानदार मंदिर जो उसने बनाया। उसने कहा, इस मंदिर का एकमात्र कारण बस यह है कि वे भगवान के लिए बलिदान जलाएं। भगवान उन मंदिरों में नहीं रहते जो हाथों से बनाए गए हैं। कोई भी भगवान जो तुम्हारे पास पृथ्वी पर है और जो उस मंदिर के अंदर रहता है जिसे तुमने अपने हाथों से बनाया है, वह भगवान नहीं है। और कोई भी भगवान जिसे तुमने अपने हाथ से बनाया है या जिसे तुमने कहीं खरीदा है, वह भगवान नहीं है। और ध्यान से सुनो, पहले के समय में भगवान ने उन्हें अज्ञानता के पापों के रूप में देखा, लेकिन अभी वह सभी लोगों को हर जगह पश्चाताप करने का आदेश दे रहा है और मुड़ना यीशु मसीह की ओर, जिसे उसने इस दुनिया में भेजा, जो हमारे पापों से हमें बचाने के लिए क्रूस पर मरा और 3 दिनों बाद उठे ताकि हमें भगवान के साथ फिर से मिलाए। ध्यान से सुनो, तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम खुद को पाते हो। हर तरह के देवताओं की पूजा करते हुए जिन्हें तुम भगवान कहते हो, यह आपकी गलती नहीं है कि आप अभी तक नहीं जानते हैं सच्चा और जीवित परमेश्वर। इसलिए उन्होंने हमें भेजा है यह संदेश आपको लाने के लिए कि भले ही आप ऐसा कर रहे हैं, आप यह अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन वह आपसे प्यार करता है और आपको यह दिखाने के लिए कि वह आपसे प्यार करता है, उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए प्रायश्चित्त बनने के लिए, आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए बलिदान बनने के लिए। तो क्रूस पर यीशु ने आपके सभी पाप, आपकी मूर्ति पूजा और भगवान के लिए जो कुछ भी अपमानजनक था, उसे अपने ऊपर ले लिया। भगवान ने यीशु पर प्रहार किया और यीशु को पाप बना दिया जिसने कभी पाप नहीं किया, ताकि आप और मैं मसीह में भगवान की धार्मिकता बन सकें। और फिर उसने इसे अपने ऊपर लेकर कब्र में रखा और इसे कब्र में छोड़ दिया और एक नए व्यक्ति के रूप में उठे। तो अगर आप आज यीशु के पास आएंगे तो बाइबल कहती है उस क्रूस पर सर्वशक्तिमान भगवान मसीह के अंदर थे, दुनिया को, जिसमें आप और मैं शामिल हैं, अपने साथ फिर से जोड़ने के लिए। जब यीशु उस क्रूस पर लटके थे, भगवान आपको अपने साथ फिर से जोड़ रहा था। तो अगर आप अब यीशु के माध्यम से उनके पास आते हैं तो आप बच जाएंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि ठीक उसी तरह जैसे थिस्सलुनीकियों में 1 थिस्सलुनीकियों 1 पद 9 और पद 10 में आप मूर्तियों की पूजा से मुड़ेंगे, सच्चे और जीवित भगवान के पास हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। तो अगर आप अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर इस तरह रखेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं जो कहने वाला हूं उसे मैं पूरे दिल से कहता हूं, और इस प्रार्थना को अपने दिल से कहें और मेरे बात कहें। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपके पास आता हूं ये जानते हुए कि मैं एक पापी हूं और मैं खुद को बचा नहीं सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने यीशु अपने पुत्र को मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा।
और आपने उसे 3 दिनों के बाद मृतकों में से जीवित किया। प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में आओ, मेरे प्रभु बनो, मेरे उद्धारक बनो, मेरे पापों को अपने खून से धो दो, मुझे अभी भगवान का बच्चा बना दो। मैं अपने दिल से विश्वास करता हूं प्रभु यीशु पर। मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया। मैं फिर से जन्मा हूं। धन्यवाद यीशु मुझे बचाने के लिए। आमीन। अगर आपने वह सरल प्रार्थना की है तो बधाई हो, आप अब भगवान के बच्चे हैं। भगवान की शक्ति ने आपको उन बलों से मुक्त किया है जो आपको चित्रों, मूर्तियों और प्रतिमाओं की पूजा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। आप जानते हैं, अब जीवित भगवान की शक्ति आपको जीवित भगवान को जानने और सेवा करने में मदद करेगी। लेकिन जहां आप हैं वहां मत रुकिए। अपने नजदीकी किसी बाइबल मानने वाले चर्च में जाइए। यहां हम यीशु और उन्होंने क्रूस पर जो किया उसका प्रचार करते हैं। हम चर्च का प्रचार नहीं करते, लेकिन हम भगवान के छुटाए हुए ईसाई चर्च से संबंधित हैं, जो दुनिया के 190 से अधिक देशों में है। पादरी कहेंगे पापियों की प्रार्थना करें। यीशु ने कहा विश्वास और बपतिस्मा से बचेंगे। और फिर हर बुधवार और शनिवार यहां वापस आओ। और यहां हम जो करते हैं, हम एक अभियान पर हैं। यह अभियान किस बारे में है? हम इस पूरी पृथ्वी को यीशु मसीह के ज्ञान से भरना चाहते हैं और उन्होंने मानवता के लिए क्रूस पर जो किया उसका ज्ञान, और हम चाहते हैं कि यह ज्ञान इस पूरी धरती को भर दे। जैसे पानी समुद्र को ढकता है, इसमें आपका क्या योगदान है? पूछने के लिए धन्यवाद। आपका काम इस जानकारी को साझा करना है। इस प्रसारण के बारे में अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपने सभी दोस्तों, संपर्कों और सहयोगियों के साथ साझा करें। उन्हें हर बुधवार प्रसारण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। फेसबुक और यूट्यूब पर उन्हें हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करें। यह मुफ्त है ताकि वे जब भी हम ऑनलाइन हों सूचनाएं प्राप्त कर सकें। और फिर आप भी शामिल हों और उन्हें बताएं कि वे भी अपने दोस्तों को आमंत्रित करें, ताकि आपके दोस्त उनके दोस्तों को आमंत्रित कर सकें। जैसे हम सभी इस पूरी दुनिया में आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत जल्द पूरी दुनिया इस प्रसारण के बारे में जान जाएगी। तो वे लोग जो लोग अभी भी मूर्तियों और प्रतिमाओं की पूजा कर रहे हैं, वे जान सकते हैं कि केवल एक सच्चा भगवान है, केवल एक जीवित भगवान, जिसे हाथों से बनाए गए मंदिरों में पूजा नहीं की जा सकती। और जो भी भगवान बनाया गया है वह जीवित नहीं है, वह सच्चा भगवान नहीं है। और अगर यीशु अगले हफ्ते तक वापस नहीं आए तो हम फिर से यहां होंगे, यीशु मसीह के एक और आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध क्रूस के साथ। और आप प्रसारण करें, और तब तक हम आपसे प्यार करते हैं। यीशु आपसे प्यार करते हैं। भगवान भला करे। अलविदा। एक दूर पहाड़ी पर एक पुराना खुरदुरा क्रूस खड़ा था।